हाय दिस इज सुभाष, आप सभी का स्वागत है फिर से एक अनदर लर्निंग वीडियो में। और आज हम लोग कुछ कैंडल के ऊपर रीड करेंगे। कैंडल किस तरीके से बिहेव करता है एंड प्रॉपरली हम लोग कैंडल की साइकोलॉजी को समझेंगे, जो कि आपको आने वाले दिनों में मार्केट में जब भी कोई कैंडल बनता है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सबसे पहले बेसिक से समझते हैं एंड समझने की कोशिश करते। देखो ये तीसरी वीडियो है, इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं कैंडल्स के बारे में। कैंडल देखो, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो ग्रीन कैंडल का बिहेव करता है, ये कॉमन चीज़ें आपको मालूम होगा। और जब मार्केट नीचे की तरफ फॉल करता है तो रेड कैंडल का बिहेव होता है, ये चीज़ें आपको मालूम है, सिंपल। एंड हम लोग इसमें थोड़ी सी ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैंडल की हाई, लो एंड क्लोज। सबसे पहले समझो, जब कैंडल यहाँ पे ओपन किया, कोई भी प्राइस अगर 1 रुपये पे खुलता है एंड जब वो उसको 2 रुपये पे जाना होता है तो कहाँ जाएगा, वो डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये 1 से खुल के 2 पर गया है एंड उसके बाद इसने कोशिश किया 3 तक जाने के लिए, लेकिन 3 से वापस कोई ना कोई सेलर, देखो मार्केट में यहाँ पर बायर एंड सेलर दोनों है, मतलब ग्रीन कैंडल भी और रेड कैंडल भी, दोनों यहाँ पर काम करते हैं। एंड हर लेवल पे ग्रीन कैंडल वाले बाय करते हैं, रेड कैंडल वाले सेल कर रहे होते हैं। बस यहाँ पर जो भी फाइट में जीतता है उस तरीके का कैंडल बनता है। एज अ साइकोलॉजी आप समझो, अगर मान लो 1 से लेकर गए इसको 2 रुपये तक, लेकिन बायर ने इसको 3 रुपये पर लेकर गया, लेकिन वापस सेलर ने इसको 3 से 2 पर लाके क्लोज कर दिया। समझ गए, 1 पे ओपनिंग किया, इससे पहले यहाँ पे मान लो कोई अनदर लेवल था 0.5 का, मान लो 50 पैसे का था, तो यहाँ से ये नीचे की तरफ ही फॉल हुआ, बट यहाँ पर बायर अच्छे खासे थे तो ऊपर लेके गए और 3 तक लेके गए, लेकिन टाइम खत्म होते होते इसको 2 पे क्लोज किए। तो ये रुपए के मामले से समझो, 1 से 2 पे गया, 3 पे गया, 3 से वापस 2 पे आके क्लोज हो गया। मतलब जो कैंडल जितने मिनट का है उतने मिनट में जितने भी लड़ाइयाँ चलेगी कॉल एंड पुट में, तो वो चीज़ दर्शाएगा कैंडल के माध्यम से। ये कैंडल में पैसे हैं, जो भी ये ग्रीन कैंडल है इसमें तेजड़ियाँ हैं मार्केट में, मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। एंड जो रेड कैंडल है, इस सेम कैंडल में यहाँ पर मंदोड़िया है, मतलब मार्केट को नीचे लेकर जाएगा। तो चीज़ों को समझना। अब रेड कैंडल में अगर समझेंगे तो यहाँ पर ओपनिंग किया, मान लेते हैं कि ये 5 रुपये पर है एंड बाइंग जो करता है वो बाइंग करके इसको 6 रुपये पर लेकर गया, लेकिन मंदोड़िया यहाँ पे ज़्यादा था। हो सकता है कोई लेवल होगा जहाँ पे सेलिंग ज़्यादा किया जाता है, तो मंदोड़िया ने इसको 6 से 5 पे, 5 से यहाँ पे 3 पे, 3 से 2 पे, 2 पे ले गया। लेकिन वही बात जो मैंने आपको बताया, हर लेवल पे बाइंग सेलिंग दोनों होता है। तो यहाँ पर 2 रुपये पर के भाव पे जब आया तो भाव बहुत कम लगा, तो यहाँ पे तेजड़िया ने इसको बाय करके एंड 3 रुपये पर क्लोज कर दिया। अब हम लोग इसका चीज़ें समझते हैं किस तरीके से। तो जहाँ पे ये ओपन होता है ना दोस्त, उसको ओपनिंग प्राइस बोलते हैं, ओपी, ओपनिंग प्राइस, ये चीज़ याद रखना। एंड जब यहाँ से जो लो लगाता है, ये लोअर प्राइस है, सबसे लो, ठीक है। एंड फिर से ये जब ऊपर की तरफ जाएगा और जो हाई लगाता है वो एक हाई होता है, किसी भी कैंडल का हाई होता है वो। एंड फिर से वो नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे क्लोज करेगा, तो वो क्लोजिंग प्राइस होता है। मतलब जिस भी टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर 1 मिनट से लेकर आप किसी भी टाइम फ्रेम पर ओपनिंग कर सकते हो इसको, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो उस टाइम फ्रेम पे ये जहाँ क्लोज होता है तो क्लोजिंग प्राइस होता है। आपने सुना होगा वो स्टॉक यहाँ पे क्लोज हो गया, वो स्टॉक यहाँ पर ओपन हो गया, तो वो चीज़ें हैं। एंड बीच वाला पार्ट है वो एक बॉडी है, मतलब उसके बीच में स्ट्रेंथ बहुत रहा है बायर लोगों का, तो ये चीज़ें। तो बीच वाले पार्ट को बॉडी बोलेंगे, जहाँ पर ओपन होता है वो उसका ओपनिंग है। जो नीचे से ऊपर की तरफ चला गया तो वो वहाँ पर अपना परछाई छोड़ गया, वहाँ पर शैडो छोड़ गया, एक टेल छोड़ गया। सब अब इसको अलग अलग नाम देते हैं, तो आप समझो इसको शैडो या वीक या इसको टेल बोल सकते हो, कि नीचे की तरफ एक पूंछ छोड़ गया है एंड ऊपर की तरफ ये पूंछ छोड़ गया, तो उस लेवल पे यहाँ पर बायर है, यहाँ पर सेलर है। तो ये हो गया इसका बाइंग वाली कैंडल जो कि ग्रीन है। और रेड में हम लोग समझेंगे तो सेम उसी तरीके से ये ओपनिंग यहाँ पर क्या है, क्यों, क्योंकि हाई रेट से नीचे गिरेगा तो ही रेड कैंडल बनेगा, तो ये इसका ओपनिंग प्राइस हो गया। एंड जब ये नीचे की तरफ फॉल करता है तो पूरा लो लगाता है यहाँ पे, तो ये इसका लोअर प्राइस हो गया, मतलब इसका ये लो हो गया, इस कैंडल का ये लो हो गया। और फिर से ऊपर ले जाके यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया। कोई भी स्टॉक 6 रुपये में खुल के 4 रुपये पर क्लोज होता है तो कहीं ना कहीं रेड कैंडल बना है, तो नीचे की तरफ क्लोज करेगा। एंड ये जो इसका हाई लगा है ये इसका हाई है, और जो ये पार्ट छूट गया है ये इसको वीक बोलेंगे या शैडो बोलेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें जो आपको याद रखनी है। अब कैंडल, कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं जिसको हम लोग समझते हैं।
ये कुछ कैंडल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ डबल कैंडल बताऊंगा, ट्रिपल कैंडल बताऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए। अच्छा, कैंडल की साइकोलॉजी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। मान लेते हैं ये सभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 5 मिनट का कैंडल है एंड इस तरीके का कैंडल बनता है 5 मिनट में। होता क्या है वो चीज़ें हम लोग इसमें समझते हैं। मान लेते हैं एक यहाँ पर इस तरीके से कि कैंडल यहाँ से ऊपर की तरफ गया, तो ये कौन लेकर गया है, इसको थोड़ा मैं ग्रीन कर लेता हूं ताकि समझ में आएगा। अच्छा सॉरी, इसको लेकर कौन गया यहाँ से ऊपर की तरफ, बायर लेके गए, क्योंकि 1 रुपये की प्राइस से अगर कोई 2 रुपये पे लेके जाता है तो वो कहीं ना कहीं बायर उसको लेकर गया। एंड समझो कि ये ऊपर लेके गया एंड ऊपर से नीचे कौन लाएगा, सेलर लाएगा, बंदोरिया लाएगा, वो इसको नीचे की तरफ लेके आता है, इसको इस तरीके से नीचे लेकर आता है। तो अब जो भी टाइम फ्रेम पे, मान लो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये ओपनिंग यहाँ पर हुआ, गया यहां तक था, सेलर ने इसको नीचे दबा के मारा और इसी के बीच में क्लोज कर दिया। अब यहां पर थोड़ा साइकोलॉजी समझो, लो टू हाई एंड बीच में आके क्लोज करता है, तो मतलब इसमें ऐसा है कि यहां पर बायर भी है, यहाँ पे सेलर भी है, दोनों ने इक्वल फाइट किया, दोनों ने 5 मिनट में बरोबर फाइट किया। तो ऐसे कैंडल को इनडिसिजिव कैंडल या मार्केट लैंग्वेज से डोजी कैंडल या यहाँ पे डिसीजन क्रिएट कर रहा है। तो ये सभी चीजें बोल रहे हैं कि अभी यहाँ पे मार्केट डिसीजन क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे परफेक्ट नहीं है कि ये बनाने क्या वाला है, सिंपल। दूसरा इसी टाइप का कुछ डोजी कैंडल, जो नाम देखो ये कई बार बहुत छोटा बन जाएगा, बहुत छोटा, ऐसे कैंडल जिसकी ज्यादा ऊपर तक भी नहीं लेके जाए, नीचे भी नहीं लेके जाए, एक लेवल पे उसको रोक के रखता है, उस तरीके का डोजी कैंडल है। ये लॉन्ग लेस डोजी है जो थोड़ी उससे बड़ी बनती है डोजी टाइप का, एंड क्रॉस डोजी, इसको हम लोग एक ड्रैगन फ्लाई भी कैंडल बोलेंगे। यहाँ पे इसने नाम मेंशन नहीं कर रखा है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है दोस्त, इसमें कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं कि मान लो यहाँ से कैंडल कोई एक एरिया था जहां से कैंडल ने क्या किया, एक रिवर्स मारा, ऊपर की तरफ गया एंड थोड़ा सा करके यहीं पे क्लोज कर दिया, इसको इसी लेवल पे ऐसा क्लोज कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे बायर बहुत स्ट्रांग था, बायर बैठे हुए थे यहाँ पे, जिस वजह से इसको ऊपर लेके गए एंड ऊपर ले जाके यहाँ पे क्लोज कर दिए। इस तरीके के कैंडल को हैमर कैंडल भी बोलते हैं, लेकिन उसकी बॉडी थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है, बॉडी थोड़ा चौड़ा इसका होता है एंड ऊपर जाके बिल्कुल नैरो तरीके से, जहाँ ओपनिंग इस तरीके से जो है ना, जहां ओपनिंग इस तरीके से क्लोज, मान लो कि यहां से नीचे की तरफ आया है, ये इस तरीके से नीचे की तरफ आया है और इसी लेवल से तुरंत इसको ऊपर ले जाके हाई बनाया एंड नीचे ले जाके इस तरीके से क्लोज कर दिया। तो इस तरीके की कैंडल समझ के किस तरीके से, ओपनिंग यहीं पर है एंड क्लोजिंग यहीं पर है, जहां ओपनिंग वहीं पर इसकी क्लोजिंग। लेकिन हुआ क्या इस तरीके कैंडल कि नीचे आने के बाद तुरंत रिवर्स कर गया। इसका मतलब इस लेवल पे कोई बायर बैठा हुआ है, कोई यहाँ पर तेजड़िया बैठा हुआ है जो इस प्राइस को, जिसको यहाँ पे थोड़ा सा उसको डिस्काउंटेड प्राइस लगा एंड मार्केट को ऊपर लेके गया। ये लॉजिक सी चीजें हैं जो आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो ये वो वाला कैंडल है। एंड दूसरी कैंडल जो हम लोग अभी बात करें, हैमर कैंडल। हैमर कैंडल की मान लो वही सेम चीज, यहाँ ओपनिंग किया इसने एंड नीचे लेकर आए हैं, लेकिन सेम लेवल पे बायर लोग बैठे हुए थे, जिसको उस लेवल से एक डिस्काउंटेड प्राइस लगा और प्राइस ऊपर लेके चला गया। जैसे ऊपर लेके चला गया तो एक ये ऊपर ले जाके इस तरीके से क्लोज करता है। ये एक हैमर कैंडल होता है। यूजुअली इसको हम लोग बाइंग की तरफ बाइंग सेटअप समझ के बाय करते हैं कि इसके बाद वाला कैंडल अगर इसके हाई को ब्रेक करता है तो हम लोग कॉल बाय करेंगे, जो कि आपको पिछली वीडियो में समझ में आ गया होगा। कॉल मतलब क्या होता है, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियो अपलोड हो रही है 90 डेज तक, तो वो जाके फॉलो कर लो, समझ जाओगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो सिंपल, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे और मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट एरिया है। ये चीजें हो गया सेम। अब क्या होगा, ये यहां ओपनिंग किया और यहां क्लोज किया, दैट्स वाई कि ये ग्रीन कैंडल बना। अगर ये इस लेवल पर ओपनिंग करता और नीचे क्लोज करता तो ये रेड कैंडल बन जाता। समझ गए? रेड कैंडल में क्या होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, जो कि ये हैंगिंग मैन टाइप का है। ये कहीं ना कहीं आपको टॉप पे देखने को मिलेगा। ये भी थोड़ा स्ट्रांग होता है बट इतना ज्यादा बियरिश नहीं होता है। ये बियरिश कैंडल है बट इतना ज्यादा बियरिश नहीं होता है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से समझेंगे, ओपनिंग यहां किया, ठीक है, इस तरीके से, एंड इसके बाद ये नीचे की तरफ आया, फिर ये ऊपर ले जाते वक्त क्या है कि पूरे ऊपर नहीं क्रॉस पाया, जहां ओपनिंग है उससे ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया, एंड उसके बीचों बीच में इस तरीके से क्लोज कर दिया, रेड कैंडल टाइप का।
तो ये कहीं ना कहीं दिख तो रहा है लुकिंग लाइक ए हैमर, बट ये बना टॉप पर है, बना कुछ एरिया में है जहां पर डिक्लाइनिंग फेज आने वाला है उस तरीके का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं ये हैंगिंग मैन नाम से जाना जाता है। बट कैंडल को हम लोग रैंडमली समझेंगे तो किस तरीके से समझेंगे कि उसके प्राइस के बिहेवियर को, कलर के बिहेवियर को समझते हैं हम लोग, समझ जाएंगे। नेक्स्ट कैंडल है इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार कैंडल। दोनों कहीं ना कहीं एक जैसे ही लगेंगे, एक ही तरीके से समझो, ज्यादा माइंड को पजल नहीं करना है। तो ये किस तरीके से बनेगा, शूटिंग स्टार कैंडल को हम लोग समझते हैं। शूटिंग स्टार कैंडल जो कि रेड बनता है, टॉप पे बनेगा। टॉप मतलब जहां पे रेजिस्टेंस है एंड वहां से गिरने वाला है। तो सिंपल क्या दिखेगा, यहां ओपनिंग किया, उसके बाद ये पूरे हाई तक टच किया, हाई पे जो आने के बाद यहां पे सेलर लोग बैठे हुए, दबा के सेल मारा इसको, ये नीचे आया। नीचे आने के बाद जहां ओपनिंग किया था उससे और नीचे ले जाके इस तरीके से क्लोज किया। चीजों को थोड़ा माइंड से समझो, जहां ओपनिंग किया उसके बाद ऊपर ले जाने की कोशिश किया, बट वहां से सेलर लोगों ने दबा के उसको नीचे सेलिंग के फुल क्वांटिटी में, तो वो कैंडल नीचे आके इस तरीके से यहां पे क्लोजिंग किया। ये इसका ओपनिंग है। इसका मतलब जाहिर सी बात है इस कैंडल में सेलर बैठे हुए हैं और मार्केट को नीचे ले जाने के लिए रेडी है। बस यहां पर आप लोग थोड़ा सा कंफर्म ये हो, कोई कैंडल को और एक दो कैंडल और बनने दो और कंफर्म ये हो जाओ कि ये सच में क्या नीचे जाएगा। वहां पर कुछ चार्ट पैटर्न वगैरह बनते हैं जो कि आप लोगों को वीडियो मिल गया होगा, आई होप कि उसको आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके की कैंडल को समझो, ठीक है। और ये हो गया शूटिंग स्टार कैंडल। उसके बाद जो कैंडल है बुलिश टाइप का, जो कि है मारुबुजु कैंडल, जो कि नेक्स्ट इस तरीके से यहां पर बना हुआ है। ये कैंडल ऐसा है दोस्त कि ये वहां बनेगा बिल्कुल बॉटम पे, जब मार्केट गिर चुके होंगे, एक डिस्काउंटेड प्राइस होगा और वहां पे जाने के बाद क्या होगा कि ये बाइंग जब आएंगे ना दोस्त, तो उस टाइम तक ये चलता ही रहेगा जब तक कैंडल क्लोज ना हो जाए और ऊपर ले जाके वहां पे क्लोज करेगा। फुल बुलिश कैंडल, फुल बुलिश कैंडल, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कहीं भी कोई सेलिंग नहीं, बॉटम से बाई और हाई तक ले जाके इसको क्लोज करता है। ये है मारुबुजु कैंडल। इसका ऑपोजिट कर देंगे टॉप पे, जहां पे मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया है एंड इसी लेवल पे एक बेयरिश मारुबुजु बनता है। वो बुलिश मारुबुजु है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, एंड बेयरिश मारुबुजु जहां ओपनिंग किया कंटिन्यू नीचे की तरफ फॉल करेगा और उस टाइम फ्रेम पे जो कैंडल खोल रखे हो 5 मिनट में, उस 5 मिनट में कंटिन्यू नीचे तक जाएगा और यहां क्लोज कर देगा फुल्ली स्ट्रॉन्ग। इसके अंदर न जाने कितने सारे कैंडल्स होंगे और ये नीचे की तरफ इस तरीके से ये क्लोज कर देगा, ऐसा ग्रीन रेड कैंडल फुल स्ट्रॉन्ग। तो ये हो गया बेयरिश मारुबुजु कैंडल, ठीक है। और जो ये नाम में कंफ्यूज मत होना, जो स्पिनिंग टॉप लिखा हुआ है, डोजी टाइप के होते हैं स्पिनिंग टॉप, ये भी डोजी टाइप के होते हैं, इसको कंफ्यूज मत हो। बुलिश क्लोजिंग मारुबुजु, ये जो ऊपर नीचे थोड़ा सा वीक छूटता है उसके ऊपर है। इसके ऊपर डिटेल में साइकोलॉजी समझो, आ जाओ लाइव में, मैं लाइव आता हूं एवरी डे मॉर्निंग में एंड वहां साइकोलॉजी आपको समझ में आएगी किस तरीके से हम लोग काम करते हैं एंड मार्केट बनने से पहले हम लोग किस तरीके से बात करते हैं कि अब कौन सा कैंडल बनने वाला है, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पे क्यों रेजिस्टेंस बनेगा, आप लोगों को कॉल क्यों बाय करना चाहिए, आज आप लोगों को पुट क्यों नहीं बाय करना चाहिए, वो सारी चीज का अपडेट वहां पे करते हैं। तो इस कैंडल को समझ गए होंगे, डिटेल में सीखो तो लाइव में बैठो, 1 घंटे के लिए बैठते हैं हम लोग, 9 से लेकर 3 बजे तक नहीं बैठते पूरी नौटंकी में। हम लोग मॉर्निंग के मोमेंटम को पकड़ते हैं, मोमेंटम हुआ तो राम राम, मोमेंटम नहीं हुआ तो जय श्री राम। वहां से हम लोग सेटअप बंद करें, मार्केट बंद किए, छोड़े, कल के लिए देखेंगे। पूरे दिन मार्केट में फंसे रहेंगे, 6 घंटे तक हम लोग ये करें, कॉल करें, पुट करें, ये वो ओवर ट्रेडिंग हो गया, ना जाने कितने सारे स्टॉप लॉसेस हिट होंगे एंड साइकोलॉजी हमारा बिगड़ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं, कोई परफेक्ट एक सेटअप को फॉलो करो एंड मॉर्निंग में वो ट्रेड बनता है, करो, प्रॉफिट बना, सेटअप बंद करो। और क्या चाहिए यार, दुनिया जहान के पैसे की जरूरत नहीं होती, पागल हो जाएंगे हम लोग। तो लिमिटेड लॉस एंड लिमिटेड प्रॉफिट के साथ मार्केट में बैठो, मॉर्निंग में आ जाओ लाइव में, लाइव की इसी चैनल पे मॉर्निंग में 9 सवा 9 बजे हम लोग लाइव आ जाते हैं। चलिए, आई होप कि आपको कैंडल के बारे में कुछ नॉलेज मिला होगा। तो आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लोगों के साथ शेयर करना है एंड जितना सीखते हो आप लोग भी स्प्रेड करो, उस चीज़ को फैलाओ, आप भी लोगों के साथ शेयर करो, आप भी सिखाओ लोगों को। थैंक यू सो मच एवरीवन। ब्लैक बुक्स ट्रेडर को जरूर फॉलो कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइव में जरूर आइएगा मॉर्निंग में 9:15 बजे।